close. There are no accidents. What if? मूवी की शुरुआत में एलेक्स अपनी मॉम के साथ अपना सामान पैक कर रहा था क्योंकि कल वो अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज की तरफ से एक पेरिस ट्रिप पर जाने वाला था। उसकी मॉम की निगाह उसके बैग पर लगे एक स्लिप पर पड़ती है जिसको वो फाड़ने जा रही थी, लेकिन एलेक्स अपनी मॉम को रोकते हुए ये बोलता है कि इस स्लिप को मत फाड़ना, ये स्लिप मेरे लिए लकी है, ये मुझे याद दिलाती है कि पिछली ट्रिप में कोई भी हादसा नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद भी उसकी मॉम उस स्लिप को फाड़ देती है, ये समझ कर कि ये सब सिर्फ कहने की बात है। फाइनली अगले दिन एलेक्स के साथ उसके कॉलेज के सारे स्टूडेंट एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलवा देता हूँ ताकि आपको इस मूवी को समझने में आसानी हो। ये है कार्टर और उसकी प्रेमिका टेरी। ये उन स्टूडेंट में से है जो बाकी स्टूडेंट्स की खिंचाई करने में लगा रहता है। ये है टॉड और उसका भाई। टॉड एलेक्स का बहुत अच्छा दोस्त है। ये है क्लेयर। ये एलेक्स को लाइक करती है लेकिन एलेक्स और इसके बीच में आज तक कभी भी बात नहीं हुई। बस इतने ही कैरेक्टर के बारे में आप याद रखो। अब बढ़ते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ। एलेक्स को वहां पर एक पुजारी मिलता है जो उसको एक स्पिरिचुअल बुक देते हुए ये कह रहा था कि मौत ही अंत नहीं है। एलेक्स कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर उसकी मैडम आ जाती है जो एलेक्स को लेकर वहां से चली जाती है। जब वहां पर एलेक्स अपना सामान चेक करवा रहा था तो उस टाइम पर उसको ऐसा फील हो रहा था कि आज वो जिस प्लेन में बैठने वाला है वो प्लेन क्रैश हो जाएगा। लेकिन एलेक्स इन सभी चीजों को अपना वहम समझकर फाइनली प्लेन में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एलेक्स के पास क्रिस्टा और ब्लैक नाम की उसकी क्लासमेट आती है जो एलेक्स से सीट बदलने को कह रही थी। एलेक्स उन दोनों की बात मानकर उन दोनों को अपनी सीट देकर वहां से टोड के पास जाकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फाइनली वो प्लेन अपनी उड़ान भरता है। उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही वो प्लेन जोर जोर से झटके खाने लगता है जिसकी वजह से प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर पैनिक हो गए थे एंड देखते ही देखते उस प्लेन में बहुत भयंकर आग लग जाती है जिसकी वजह से वो सारे पैसेंजर उसमें जलने लगते हैं। इतने में एलेक्स की आंख खुल जाती है और हमें ये पता चलता है कि एलेक्स का ये एक भयानक सपना था। इस सपने की वजह से एलेक्स पूरी तरह घबरा गया था और घबराई हुई हालत में वो वहां पर बैठे सारे पैसेंजर को ये कह रहा था कि हमें इस प्लेन से उतरना होगा क्योंकि ये प्लेन क्रैश होने वाला है। प्लेन में बैठे सभी लोग एलेक्स को समझा रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा एंड इतने में कार्टर को गुस्सा आ जाता है जिसके बाद वो एलेक्स से लड़ाई करने लगता है। फिर प्लेन को लैंड करवा कर उन दोनों को वहां से बाहर कर दिया जाता है। उन दोनों के साथ कार्टर की गर्लफ्रेंड और उन लोगों के दोनों टीचर को बाहर कर दिया जाता है। इन लोगों को बाहर आता हुआ देख क्लेयर भी बाहर आ गई थी क्योंकि उसको भी ऐसा फील हो रहा था कि ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। एलेक्स को समझाने के लिए टोड का भाई भी टोड को प्लेन से बाहर भेज देता है एंड इधर प्लेन का पायलट उनकी मैडम को ये कह रहा था कि उन लोगों में से अब कोई भी प्लेन के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन बच्चों का क्या होगा जो अभी तक प्लेन में बैठे हुए हैं एंड इसी वजह से उनकी मैडम पायलट को समझाकर अपने एक साथी टीचर को प्लेन में भेज देती है ताकि बाकी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद वो प्लेन बाकी बच्चों के साथ टेक ऑफ करता है एंड देखते देखते थोड़ी देर बाद वो बुरी तरह क्रैश हो जाता है एंड ये चीज देखकर एलेक्स और वहां पर मौजूद सारे लोग चौंक जाते हैं। कार्टर जो एलेक्स से गुस्सा था वो प्लेन क्रैश के बाद कार्टर से और ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि एलेक्स की काली जुबान की वजह से वो प्लेन क्रैश हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर कुछ FBI के एजेंट आकर उन लोगों से बारी बारी पूछताछ कर रहे थे कि कहीं उस प्लेन हादसे में किसी टेररिस्ट का हाथ तो नहीं है। वो लोग खासकर एलेक्स से पूछताछ कर रहे थे क्योंकि एलेक्स ने प्लेन क्रैश होने से पहले ही चिल्ला चिल्ला कर सभी को ये बता दिया था कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है। लेकिन एलेक्स उन लोगों को पूछताछ में ये बताता है कि उसको सिर्फ एक सपना आया था जिसमें ये प्लेन बुरी तरह क्रैश हो गया था। फिर उसके बाद वहां पर एलेक्स के साथ बाकी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आ गए थे लेकिन क्लेयर अभी तक अकेली थी क्योंकि उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था एंड इसी वजह से एलेक्स अपनी फैमिली के साथ क्लेयर को लेकर रास्ते में उसको उसके घर उतार कर फाइनली अपने घर पहुंचता है। फिर अगले दिन एलेक्स प्लेन में क्रैश हुए सभी लोगों के अंतिम संस्कार में पहुंचता है जहां पर टोड उससे बात करते हुए उसको ये बताता है कि उसकी फैमिली ने उसको साफ साफ मना कर दिया है एलेक्स के साथ रहने के लिए क्योंकि उसकी फैमिली को भी ऐसा लग रहा था कि प्लेन में क्रैश हुए सभी लोगों के साथ साथ टोड के भाई की भी मौत का जिम्मेदार एलेक्स
एलेक्स है। एंड उसके बाद एलेक्स वहां से अपने घर आकर एक किताब पढ़ रहा था एंड उसी टाइम पर उसके घर की खिड़की पर एक उल्लू आकर बैठता है, जिसको भगाने के लिए एलेक्स उस किताब को उसके ऊपर फेंक देता है एंड वो किताब एक पंखे में टकरा कर टुकड़ों में बढ़ जाती है एंड एक टुकड़ा एलेक्स के पास आकर गिरता है जिसमें टोड का नाम लिखा हुआ था। एंड उसी टाइम पर टोड जब अपने बाथरूम में नहाने जा रहा था तो उसका पैर पानी से फिसल जाता है, जिसकी वजह से बाथरूम में लगे एक वायर में उसकी गर्दन फंस जाती है और वो वहां पर मर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एलेक्स टोड के घर पहुंचता है, लेकिन उसके वहां पर पहुंचने से पहले ही टोड मर चुका था। फिर टोड के फादर एलेक्स के पास आकर एलेक्स को ये बोलते हैं कि टोड ने अपने भाई के मौत के गम में जान दे दी एंड ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई है। एलेक्स वहां पर टोड के फादर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि टोड ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसके फादर उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स अगले दिन क्लेयर से मिलने उसके पास जाता है, क्योंकि क्लेयर भी पिछली रात वहीं पर मौजूद थी। एलेक्स क्लेयर से मिलकर क्लेयर से ये पूछता है कि पिछली रात तुम वहां पर क्या कर रही थी, जिसके जवाब में क्लेयर उसको ये बताती है कि उस दिन मैंने भी ये महसूस किया कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है एंड वो मंजर अभी तक मेरे जहन में बैठा हुआ है एंड इसी वजह से मैं टॉड के घर पर गई थी। एंड फिर एलेक्स ये बोलता है कि मौत हमारे जहन में बैठी हुई है एंड इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि मौत हमारे आसपास है। अगर इस कड़ी में टॉड पहला है तो हमें पता लगाना होगा कि दूसरा कौन है। उसके बाद वो दोनों टॉड की बॉडी के पास पहुंचते हैं, जहां पर टॉड की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए रखी हुई थी। वो लोग टॉड की बॉडी को देख रहे थे, तभी वहां पर एक आदमी आता है जो उन लोगों से बात करते हुए ये बोलता है कि हम लोग चूहे की तरह है एंड मौत हमारे पीछे बिल्ली की तरह पड़ी हुई है। मौत ने हम लोगों को मारने के लिए तरह तरह के डिजाइन तैयार कर रखा है, जैसे कि रेड लाइट क्रॉस करते वक्त भी हमारी मौत हो सकती है, गाड़ी के एक्सीडेंट से भी हमारी मौत हो सकती है, प्लेन क्रैश में भी हमारी मौत हो सकती है। ये सारी चीजें इंसानों की मौत का डिजाइन है। तभी एलेक्स उससे ये बोलता है कि अगर हम इस डिजाइन को पहले ही समझ ले तो हम मौत को चकमा दे सकते हैं। जिसके बाद वो आदमी ये बोलता है कि मौत हमारे पीछे पड़ी हुई है और हमें समझना होगा कि मौत ने हमारे लिए कौन सा डिजाइन बनाया है। फिर उसके बाद एलेक्स अगले दिन क्लेयर के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर इस बारे में बात कर रहा था कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी मौत कैसे होगी। एंड तभी वहां पर कार्टर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर आता है। वहां पर उन लोगों की मैडम भी मौजूद थी जिससे कार्टर बात कर रहा था। एंड तभी एलेक्स कार्टर से मौत के डिजाइन के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्टर उसकी बात सुनने को रेडी नहीं था एंड इसी वजह से उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। एंड इस चीज की वजह से कार्टर की गर्लफ्रेंड को गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से वो वहां से जा रही थी, तभी उसका एक बहुत बड़े बस से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसके बाद एलेक्स वहां से अपने घर आकर न्यूज देख रहा था एंड उस न्यूज में उसी प्लेन क्रैश के बारे में दिखाया जा रहा था, जिसको देखने के बाद एलेक्स अपने दिमाग से एक डिजाइन बनाता है। उसको बनाने के बाद वो समझने की कोशिश करता है कि अब आगे किसकी मौत होने वाली है। फाइनली उसको ये पता चलता है कि अब उसके मैडम की बारी है, जिसके बाद वो अपने मैडम के घर के बाहर जाकर अपने मैडम की गाड़ी पंचर कर रहा था एंड ऐसा करते हुए उसकी मैडम उसको देख लेती है, जिसके बाद वो FBI के एजेंट को फोन करके उसको पकड़वा देती है। वो दोनों ऑफिसर एलेक्स से ये पूछते हैं कि तुम वहां पर क्या कर रहे थे, जिसके जवाब में एलेक्स उन दोनों को ये बताता है कि मैंने एक मौत का डिजाइन बनाया है जिसके जरिए मुझे ये पता चला है कि अब मरने की बारी मैडम की है एंड इसी वजह से मैं मैडम को बचाने वहां पर गया था। जिसके बाद वो लोग एलेक्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग भी एलेक्स को पागल समझ रहे थे। फिर उसके बाद हम उसकी मैडम को देखते हैं। उसकी मैडम अपने घर में एक कप में अल्कोहल लेकर पी रही थी एंड वो कप नीचे से टूटा हुआ था, जिसकी वजह से वो अल्कोहल टपक कर एक कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उस कंप्यूटर में एक बहुत भयंकर ब्लास्ट हो जाता है एंड कंप्यूटर का एक हिस्सा उस मैडम की गर्दन में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो मैडम वहीं पर घायल होकर नीचे गिर जाती है एंड तभी ऊपर से एक चाकू उसके सीने में घुस जाता है, लेकिन मैडम अभी तक जिंदा थी। इतने में एलेक्स वहां पर आकर उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बचाने से पहले ही एक कुर्सी आकर उस चाकू पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो मैडम वहां पर मर जाती है एंड एलेक्स फंस ना जाए इस वजह से एलेक्स वहां से भाग जाता है, लेकिन उसको भागता हुआ उसका एक क्लासमेट विली देख लेता है। विली ने पुलिस वालों को एलेक्स के बारे में सारी बातें बता दी थी एंड इसी वजह से पुलिस वाले एलेक्स को ढूंढते हुए क्लेयर के पास में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो क्लेयर से बात करते हुए एलेक्स के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन क्लेयर उन दोनों पुलिस वालों को ये बताती है कि वो एलेक्स से काफी टाइम से नहीं मिली, जिसके बाद वो पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। हालांकि क्लेयर को एलेक्स के बारे में ये पता था कि वो कहां पर है। फिर वो एलेक्स से मिलने के लिए कार्टर को और बिली को अपने पास बुलाकर उन दोनों के साथ एलेक्स से मिलने जाती है। एलेक्स एक बीच पर बैठकर आसमान में देखते हुए टोड को याद कर रहा था, तभी उसके पास में क्लेयर आकर उसको समझा बुझाकर वापस अपने साथ में घर ले जा रही थी। तभी कार्टर रास्ते में उससे ये पूछता है कि तुम्हें पता था कि मैडम की मौत
होने वाली है। जिसके जवाब में एलेक्स उसको ये बताता है कि उसको पहले से पता था कि मैडम मरने वाली है। फिर उसके बाद में कार्टर उससे ये पूछता है कि अब ये बताओ कि अब किसकी बारी है। एलेक्स उसको ये बताता है कि उसके लिए ये बताना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन कार्टर को ऐसा लग रहा था कि अब उसकी बारी है एंड इसी वजह से वो अपनी गाड़ी को तेज भगाना शुरू कर देता है। वो अपनी गाड़ी को ले जाकर एक रेलवे लाइन पर रोक देता है जिसकी दूसरी तरफ से रेल आ रही थी। जिसके बाद वो सभी तो गाड़ी से उतर जाते हैं, लेकिन कार्टर अभी तक गाड़ी में ही बैठा था। फिर वो सभी लोग कार्टर को भी समझाने लगते हैं कि वो गाड़ी से बाहर आ जाए एंड फिर फाइनली कार्टर उन लोगों की बात मानकर गाड़ी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सीट बेल्ट नहीं खुल रही थी एंड फिर उसके पास एलेक्स जाकर उसकी मदद करके उसको बाहर निकालता है। इसके बाद वो ट्रेन उन लोगों की गाड़ी को ठोकती हुई आगे बढ़ रही थी। उस ट्रेन की पटरी पर एक ब्लेड पड़ा हुआ था जो उड़कर बिली के सीधा गर्दन पर लग जाता है एंड इसकी वजह से बिली की गर्दन कट जाती है एंड वहां पर एलेक्स को ये पता चलता है कि इस बार कार्टर की बारी थी एंड कार्टर के बाद बिली की बारी थी, लेकिन उसने कार्टर को तो बचा लिया था एंड इस वजह से बिली मर गया था। एलेक्स को वहां पर यह भी रियलाइज होता है कि बिली के मरने के बाद अब फाइनली उसकी बारी है। जिसके बाद वो वहां से एक कमरे में जाकर अपने आप को कमरे में बंद करके उस कमरे को अपने हिसाब से डेकोरेट करता है। थोड़ी देर बाद वहां पर जोर जोर से हवाएं चलने लगती है एंड अचानक से वो गेट खुलने वाला था, लेकिन एलेक्स उसके खुलने से पहले ही उसको बंद कर देता है। इसका मतलब साफ था कि उस गेट के द्वारा कमरे के अंदर कुछ आने वाला था जो एलेक्स को मार सकता था, लेकिन एलेक्स ने मौत को चकमा देते हुए खुद को बचा लिया। लेकिन तभी उसको ये रियलाइज होता है कि उसके बाद अब क्लेयर की बारी है। फिर जल्दी से वो उस कमरे से निकलकर क्लेयर को बचाने उसके पास में जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसके पीछे पुलिस वाले पड़ जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि एलेक्स ने अपने मैडम का खून कर दिया है। एंड इधर क्लेयर के घर के बाहर एक बिजली की तार टूटकर गिर जाती है जो उसके कुत्ते को टच करने वाली थी, जिसको देखकर क्लेयर अपने घर से बाहर आकर अपने कुत्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। एंड तभी वहां पर टंकी में रखा पानी जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद क्लेयर अपने आप को बचाते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो गाड़ी बंद होती है एंड वो चालू ही नहीं हो रही थी एंड वो बिजली का तार धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन तभी वहां पर एलेक्स पहुंच जाता है जो उस बिजली के तार को पकड़कर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ घायल हो जाता है। जिसके बाद वो बिजली शांत हो जाती है। फाइनली वहां पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं जो एलेक्स को बचाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और एलेक्स ठीक हो जाता है। फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। एलेक्स कार्टर और क्लेयर के साथ एक ट्रिप से वापस आकर एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठा हुआ था, तभी वहां पर उसको ये पता चलता है कि उसकी दोबारा से बारी है मरने की। जिसके बाद एलेक्स उठकर वहां से जाने लगता है एंड तभी क्लेयर उसको आवाज देकर रोक लेती है एंड जैसे ही एलेक्स रुकता है तो उसके पीछे से एक स्पीड में बस होकर गुजरती है। वो बस जाकर एक खंबे से टकरा जाती है, जिसकी वजह से ऊपर लगा बोर्ड टूट जाता है और टूटकर वो एलेक्स के ऊपर गिरने ही जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर कार्टर आकर उसको बचा लेता है। लेकिन तभी लोहे की बनी हुई एक बहुत बड़ी चीज कार्टर के पीछे से आकर कार्टर को लग जाती है, जिसकी वजह से कार्टर भी मर जाता है। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।